नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके सामने प्रायिकता का ही आगे नेक्स्ट टॉपिक प्रायिकता बंटन लेके। प्रायिकता बंटन से क्या तात्पर्य है? प्रायिकता बंटन से पहले आपको बेसिक प्रायिकता आनी चाहिए। बेसिक प्रायिकता, सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, ये जो घटनाएं हैं वो आनी चाहिए। उसी के आगे आप प्रायिकता बंटन बना सकते हैं, अन्यथा प्रायिकता बंटन नहीं बना सकते हैं। प्रायिकता बंटन क्या होता है? देखिए, कुछ प्रायिकता बंटन बने हुए हैं आपके सामने। एनसीईआरटी की 13.4 है ये प्रश्नावली। प्रायिकता बंटन की कुछ शर्तें हैं। प्रायिकता बंटन की पहली शर्त तो ये है कि ये प्रायिकता बंटन, जैसे इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं कि x बराबर 0 की प्रायिकता कितनी है? 0.4 है। प्रायिकता x बराबर 0, उसकी प्रायिकता कितनी है? 0.4 है। और प्रायिकता x बराबर 1 कितनी है? 0.4 है। और प्रायिकता x बराबर 2 कितनी है? 0.2 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये। अब प्रायिकता बंटन से क्या तात्पर्य है? ये प्रायिकता बंटन सही है या फिर नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि जितनी भी प्रायिकताएं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 प्रायिकताएं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रायिकताएं, यहाँ पे 1 2 3 प्रायिकताएं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रायिकताएं, जितनी भी प्रायिकताएं हैं उन सबको अलग अलग इंडिविजुअल चेक करेंगे कि प्रायिकता के मान संगत मान होने चाहिए। संगत मान से क्या मतलब है? मैंने आपको पहली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। मतलब कि माइनस में प्रायिकता कभी होती ही नहीं है और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो देखो, ये प्रायिकता का मान संगत है क्या? संगत का मतलब 0 से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। हाँ सही है, ये प्रायिकता का मान बिल्कुल एक्यूरेट है। ये ना तो 0 से कम है ना 1 से ज़्यादा है। ये भी 0 से कम भी नहीं है, 1 से ज़्यादा भी नहीं है। ये भी सही है, ये चेक कर लिया। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इन जितने भी प्रायिकताएं हैं उन सबको जोड़ने पर एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। तो एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, 1 से ना कम ना ज़्यादा। एग्जैक्ट 1। 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.0 आ रहा है। मतलब ये एक सही प्रायिकता बंटन है। क्लियर? आगे इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में पहली कंडीशन क्या है कि इंडिविजुअल अलग अलग प्रायिकताएं चेक करेंगे सभी घटनाओं की। इसकी प्रायिकता चेक करो, 0 से कम भी नहीं है, 1 से ज़्यादा नहीं है। मतलब 0 रेख के बीच में है क्या? हाँ सही है। 0 रेख के बीच में है क्या? हाँ सही है। 0 रेख के बीच में क्या? सही है। ये माइनस में आ गई तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ये प्रायिकता बंटन है ही नहीं, आगे कुछ चेक करना ही नहीं है। आगे ना तो इसको चेक करना है ना दूसरी कंडीशन देखनी है, तो ये प्रायिकता बंटन नहीं है। इसको चेक करो, इसको चेक करेंगे। इसका मान 0 रेख के बीच में है, सही है। इसका मान 0 रेख के बीच में है, सही है। इसका मान 0 रेख के बीच में है, सही है। अब इनको दूसरी कंडीशन देखेंगे, जोड़ के देखेंगे। जोड़ो देखें, 0.6 रेख 0.7 0.2 0.9 एग्जैक्टली 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये प्रायिकता बंटन नहीं है। इस प्रकार से आप नीचे वाले सवाल में अपने को डिजिट सामने साफ नहीं दिख रहे हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रायिकता बंटन समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रायिकता x बराबर 4 का मान कितना है? 0.3 है। x बराबर 4 का मान कितना है? 0.3 है। ये इसका प्रायिकता बंटन हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक कलश में 5 लाल रेड जो बॉल्स हैं वो कितनी है? 5 और ब्लैक 2। 2 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती है। 2 गेंदें यादृच्छा निकाल रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा से निकाल रहे हैं। और x क्या है यहाँ पर? x है काली गेंदों की संख्या। x क्या है? काली गेंदों की संख्या। अब x यहाँ पर काली गेंदों की संख्या है तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं? मतलब 2 बार निकाल रहे हैं, 2 प्रयास में, मतलब आप 2 बार गेंद, मतलब कि जो बैग है उसमें 5 लाल गेंदे हैं और 2 काली गेंदे हैं, 7 गेंदे हैं। 7 गेंदों में से आप 2 गेंदे निकाल रहे हैं तो काली गेंदों की संख्या, x क्या है? काली गेंदों की संख्या, उसके क्या क्या मान हो सकते हैं? x का मान 0 हो सकता है। x का मान 0 का मतलब क्या है कि आपने 2 गेंदे निकाली और दोनों ही लाल आ गई, काली आई नहीं।
काली आई नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, अक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अक्स का मान 1 हो सकता है, अक्स का मान 1 हो सकता है। अक्स का मान 1 का मतलब क्या है कि 2 गेंदें निकाली आपने, एक काली आ गई और एक क्या आ गई, लाल आ गई। अक्स का मान क्या हो सकता है, अक्स का मान 2 हो सकता है, मतलब आपने 2 गेंदें निकाली और दोनों ही क्या आ गई, काली आ गई। अपने को पूछा है अक्स के संभावित मान क्या है, ये अक्स का संभावित मान है। क्या यादृच्छिक, क्या अक्स एक यादृच्छिक चर है, तो हाँ अक्स एक यादृच्छिक चर है। समझ में आया क्या, चर का मतलब वेरिएबल है, अक्स का मान 0 भी हो सकता है, अक्स का मान 1 भी हो सकता है, अक्स का मान 2 भी हो सकता है, इसलिए यादृच्छिक चर है। अक्स का मान नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता या फिर घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, तो फिर ये यादृच्छिक चर नहीं होता। आगे चलते हैं। मान लीजिए x क्या है, चित्तों की संख्या और पट्टों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है जब एक सिक्के को 6 बार उछाल रहे हैं। अब एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं, x के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां पर मैं एक सारणी बना लेता हूं। ये है चित्तों की संख्या, ये है पटों की संख्या, और ये क्या है, अंतर। और अंतर क्या है अपने पास में, x। 6 बार उछाल रहे हैं सिक्के को, अगर सिक्के को 6 बार उछाल रहे हैं तो माना कि 6 के 6 बार चित्त आ गया। चित्त 6 बार भी आ सकता है, चित्त 5 बार आ सकता है, चित्त 4 बार आ सकता है, चित्त 3 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है और 0 बार भी आ सकता है। ये चित्तों की संख्या हो सकती है, ये चित्तों की संख्या हो सकती है। अगर 6 बार चित्त आ रहा है इसका मतलब पट 0 बार आएगा, पट तो एक बार भी नहीं है ना। अगर 6 बार चित्त आ रहा है तो पट 0 बार आएगा, 5 बार चित्त आ रहा है तो पट 1 बार आएगा, 4 बार चित्त आ रहा है तो पट 2 बार आएगा, 3 बार चित्त तो 3 बार पट, 2 बार चित्त तो 4 बार पट, 1 बार चित्त तो 5 बार पट, 0 बार चित्त तो 6 बार क्या आ जाएगा, पट आ जाएगा। अब अक्स के मान निकालने, अक्स क्या है, दोनों का अंतर। अंतर का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, अंतर बाकी नहीं करनी, 2 - 4 -2 कर दिया। यहाँ पे अंतर निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो अब अक्स के मान क्या क्या हो गए, अक्स के मान 0, अक्स का मान 2, 4 और 6, ये हो गए अक्स के संभावित मान जो अपने को पूछे। अक्स के संभावित मूल्य क्या क्या हैं, तो ये अपने हो गए अक्स के संभावित मूल्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट है, एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या। एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल घटनाएं हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये घटनाएं हो सकती है। ठीक है, एक्स क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया मैंने चित्तों की संख्या। अब x का मान 0 हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है और x का मान 2 हो सकता है। x का मान 0 कब होगा, x का मान 0 का मतलब चित्तों की संख्या 0। यहां पर इस कंडीशन में चित्तों की संख्या 0 है, यहां पर एक भी चित्त नहीं आ रहा, चित्तों की संख्या क्या है, 0। तो टेल टेल में x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 की प्रायिकता क्या होगी, कुल घटनाएं 4 है और उनमें से एक घटना में x का मान क्या है, 0 है। फिर आगे देखते हैं प्रायिकता x बराबर 1। अब x बराबर 1 कब होगा, इन दोनों घटनाओं में, इस घटना में और इस घटना में। इस घटना मतलब हेड टेल और टेल हेड, इन घटनाओं में x का मान क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब एक चित्त आ रहा है दोनों में। कुल घटनाएं 4 थी, उनमें से 2 घटनाएं ऐसी है जब x का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x बराबर 2, दोनों ही चित्त इस कंडीशन में आएंगे, जब दोनों पर हेड हेड आए तो x बराबर 2 हो जाएगा। ऐसी सिर्फ एक घटना है 4 में से, x बराबर क्या हो गया, 2 की प्रायिकता हो गई 1/4।
अब प्रायिकता बंटन निकालेंगे। प्रायिकता बंटन यहाँ अक्ष के मान आएंगे, यहाँ प्रायिकता अक्ष के मान आएंगे। अक्ष के मान 0 है, अक्ष का मान 1 है, अक्ष का मान 2 है। अक्ष बराबर 0 पे प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। अक्ष बराबर 1 पे प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। इस पे प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। ये प्रायिकता बंटन बन गया। अब ये प्रायिकता बंटन सही है या नहीं है? सारे मान 0 और 1 के बीच में, हाँ 0 और 1 के बीच में। इनको जोड़ के देख लो, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनको जोड़ने पर 1 नहीं आ रहा तो प्रायिकता बंटन गलत बन गया। फिर अपना देख लेते हैं। लघुत्तम आ गया 4, 1 + 2 + 1 बराबर 4/4 बराबर कितना आ गया? 1। तो अक्ष का मान कितना हो गया? तो ये प्रायिकता बंटन अपना बिल्कुल क्या है? सही है। ये किसके लिए अपन ने किया है अभी? ये फर्स्ट के लिए हुआ है, सेकेंड वाले के लिए अभी नहीं हुआ है। तीन सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर, 3 सिक्कों के साथ उछाल रहे हैं तो कुल घटनाएं बनेगी 8। 2 × 2 × 2 बराबर 8। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और बनेगी। अब 2 बार हेड लिया तो 2 बार टेल ले लेंगे। ये आपको बनाना आना चाहिए। अब इसमें देखो, अब 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाल रहे हैं तो पटों की संख्या, 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि एक बार भी पट ना आए। x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या है? एक बार भी पट नहीं आया। कुल घटनाएं कितनी हैं? 8। उनमें से ऐसी घटना कितनी है जब एक बार भी पट नहीं आया? पटों की संख्या मतलब टेल, एक बार भी पट नहीं आया। ये घटना है हेड हेड हेड। जब आप ले लोगे इसमें एक बार भी पट नहीं है, x बराबर क्या है? 0। इसकी प्रायिकता हो गई 1/8। अब फिर अपन निकालेंगे x बराबर 1। x बराबर 1 का मतलब एक बार पट आया है। ये जो कुल घटनाएं हैं 8, कुल घटनाएं कितनी है? 8। इन 8 घटनाओं में से ऐसी छाटो जब एक बार पट आया है। एक बार पट आया है तो मैं यहीं पे छाट देता हूं। ये घटनाएं ऐसी है जिनमें एक बार पट आया है। 3 घटनाएं ऐसी है जब एक बार पट आया है। तो प्रायिकता x बराबर हो गया, x बराबर 1 हो गया 3/8। फिर आगे चलते हैं। प्रायिकता x बराबर 2। अब उन घटनाओं को छाटना है जब 2 बार पट आया है। यहां ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों घटनाएं ऐसी है जब 2 बार पट आ रहे हैं। 2 बार पट आ रहा है तो ये कुल 8 में से 3 घटनाएं ऐसी है जब 2 बार पट आ रहा है। तो x बराबर 2 की प्रायिकता होगी 3/8। फिर आगे चलते हैं। प्रायिकता x बराबर 3, वो घटना निकालनी है अपने को जब 3 बार पट आ रहा है। तो ये घटना ऐसी है जब 3 बार पट आ रहा है। 8 में से एक घटना ऐसी है जब 3 बार पट आ रहा है। ठीक है, प्रायिकता बंटन निकालेंगे। x प्रायिकता x का मान 0, 1, 2, 3। x बराबर 0 पे प्रायिकता कितनी है? x बराबर 0 पे प्रायिकता है 1/8। 1 पे प्रायिकता कितनी है? 3/8। फिर 3/8 और फिर है 1/8। तो ये प्रायिकता बंटन आ गया। जोड़ के देख लेंगे, 1 और 3, 4, 3, 7 रेखा 8, 8/8 कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब ये प्रायिकता बंटन अपना बिल्कुल क्या है? सही है। किसी आगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, यहां पे अपन क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सोल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन पे कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पर एक सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं। अब एक सिक्के को ही 4 बार उछालेंगे तब कुल कितनी घटनाएं आएगी? 16 घटनाएं आएगी। 16 घटनाएं बनाते हैं अपन। 16 कैसे आएगी? 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 16। पहले पर 2, दूसरे पे 2, तीसरे पे 2, चौथे पे 2, 16 हो गई। तो 16 घटनाएं बनाते हैं अपन। 16 घटनाएं हेड 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 हेड
ध्यान से देखना, बनाने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। चारों बार हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। अब फिर मैं एक टेल ले लूंगा, 3 तो हेड और एक टेल ले लूंगा, ले रहा हूं मैं हेड 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 और एक ले लिया मैंने टेल। अब इस टेल को मैं एक बार यहां ले आऊंगा, एक बार यहां ले आऊंगा, एक बार यहां ले आऊंगा, हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड। कितनी घटनाएं हो गई? 1 2 3 4 5, 5 घटनाएं हो गई। ठीक है, अब एक टेल ले लिया, अब ले लूंगा 2 टेल। 2 टेल का मतलब क्या होगा? 2 टेल और 2 हेड लेते हैं, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, 2 हेड और 2 टेल। इनको आगे पीछे जितना व्यवस्थित कर सकते हो उतना कर लो, हेड टेल टेल हेड। मतलब कि इन दोनों को इधर लिया, हेड को आगे ले गया। अब ये और शिफ्ट कर लो, टेल टेल हेड हेड। ये लिख सकते हैं टेल हेड टेल हेड, ये लिख सकते हैं हेड टेल हेड टेल, और ये लिख सकते हैं टेल हेड हेड टेल। 1 2 3 4 5 6, 6 घटनाएं ये बन गई, 4 5 11 की घटनाएं बन गई। 5 घटनाएं और बनाना बाकी है। अब 2 बार आपने वो लिया था, तो अब ले लो आप 1 हेड और 3 बार टेल ले लो। अब इस हेड को आगे आगे शिफ्ट करते जाओ, टेल हेड टेल 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 हेड टेल। इस हेड को लास्ट में ले गए और लास्ट में एक घटना जिसमें चारों बार चित्त आएगा। ये ध्यान से आपको बनाना आना चाहिए। 16 घटनाएं बन गई। आप वीडियो को पॉज करो और दोबारा अपनी रफ कॉपी में बना के देखो कि मैं 16 घटनाएं बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। ये कैसे बना पाओगे? इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं बोलोगे, 16 घटनाएं आपको रटी पड़ी दी जाएगी। पहले जब एक सिक्के को 3 बार उछालने की घटनाएं 8 आ रही थी, बार बार सोचना पड़ रहा था कि 8 कौन सी बनेगी, 8 कौन सी बनेगी, 8 कौन सी बनेगी। बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो क्या हुआ? ये 8 घटनाएं आपको रटी हुई पड़ी है। आराम से आप 8 घटनाएं बना सकते हो, तो 16 भी रट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कर लो। अब सोचो, इसमें 4 बार उछाल रहे हैं। अब आप सिक्के को 4 बार उछाल रहे हो, सिक्के को 4 बार उछाल रहे हो, तो अक्स का मान 0, अक्स का मान 1, अक्स का मान 2। 0 से शुरुआत करते हैं। प्रायिकता x बराबर 0। x क्या है? x है चित्तों की संख्या। ये जो चित्तों की संख्या है उसको मान लिया x। उसको क्या मान लिया? x। तो 4 बार उछालने पर, 4 बार उछालने पर चित्तों की संख्या 0, मतलब एक भी हेड नहीं है। उसमें से ये घटनाएं छाटनी है। जब एक भी हेड नहीं है, वो छाटनी है, तो ये घटना हो गई टेल 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 टेल। इसमें एक भी हेड नहीं है, बाकी जितनी भी घटनाएं उसमें हेड आ रहा है, चाहे भले एक ही बार आ लेकिन आ रहा है। तो ये होगी प्रायिकता, होगी इसकी 1/16। फिर आगे प्रायिकता x बराबर 1। x बराबर 1 का मतलब अब वो घटनाएं छाटनी है जिनमें एक बार हेड आ रहा हो। वो घटनाएं छाटनी है जिनमें एक बार हेड आ रहा हो। एक बार हेड आ रहा हो, वो घटनाएं छाटनी है अपने को। तो ये 4 घटनाएं ऐसी है जब एक बार हेड आ रहा है। एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार हेड। यहाँ पे एक हेड, यहाँ पर एक हेड और एक हेड। एक बार हेड आ रहा है, तो प्रायिकता हो गई 4/16 या 1/4। फिर अब प्रायिकता x बराबर 2। अब वो घटनाएं छाटनी है जब 2 बार हेड आ रहा है। 2 बार हेड आ रहा है, वो घटनाएं छाटनी है। तो ये लो बनाई इस हिसाब से, देखिए 2 बार हेड साथ साथ रहे। ये एक, देखो 2 बार हेड आ रहा है, 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 2 बार हेड, 2 बार हेड। 1 2 3 4 5 6 घटनाएं ऐसी है जब 2 बार हेड आ रहा है।
इसको काटेंगे तो 3/8। फिर आगे आ जाओ, प्रायिकता x बराबर 3, कुल घटनाएं 16। अब x बराबर 3 का मतलब है कि ऐसी घटनाएं छाटो जब 3 बार हेड आ रहा है। 3 बार हेड आने वाली घटनाएं ये रही, 3 बार हेड आने वाली घटनाएं ये है। 3 बार हेड, 3 बार हेड, 3 बार हेड और 3 बार हेड, 4/16 मतलब 1/4। अब वो घटनाएं छाटो जब 4 बार हेड आ रहा है। सॉरी, मार्कर का अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। कौन सा कलर नहीं लिया, येलो ले लेते हैं। प्रायिकता x बराबर 4, 4 बार हेड आने वाली सिर्फ एक घटना है, तो प्रायिकता x बराबर 4, 16 में से एक घटना ऐसी है 1/16। अब जब अपन प्रायिकता बंटन बनाएंगे, प्रायिकता बंटन बनाएंगे, यहाँ x का मान आएगा, यहाँ प्रायिकता x का मान आएगा। x के मान है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 0 पर प्रायिकता है 1/16, 1 पे प्रायिकता है 1/4, 3/8, 1/4 और 1/16। जब इनको वापस जोड़ेंगे तो प्रायिकता 1 आ जाएगी, सबका योग 1 आ जाएगा। मतलब प्रायिकता बंटन अपना बिल्कुल क्या है, सही है। ध्यान से देखते जाइए, प्रायिकता समझ में आएगी, प्रायिकता को समझ में आना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जहां सफलता x है, सफलता x क्या है, सॉरी, सफलता पहली बार तो सफलता क्या है, 4 से बड़ी संख्या मतलब 5 या 6, ये सफलता है, ठीक है। और x है सफलता की संख्या। अब सफलता की संख्या 4, 2 बार उछाल रहे हो तो x से बड़ी संख्या कितने बार आ सकती है। 2 बार उछाल रहे हो तो x से बड़ी संख्या कितने बार आ सकती है। हो सकता है कि 1 बार भी नहीं आए, हो सकता है 1 बार आ जाए और हो सकता है 2 बार आ जाए। प्रायिकता x बराबर 0 मतलब आपने 2 बार पासे को उछाला और 1 बार भी सफलता नहीं मिली, आपको सफलता नहीं मिली मतलब 1 बार भी 4 से बड़ी संख्या 5 या 6 नहीं आया। पहली बार उछाला आपने तो क्या आया, पहली बार उछाला तो 1 या 2 या 3 या 4 आया और दूसरी बार भी सेम ही चीज आई, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता कितनी है, 1, 2, 3 या 4 आने की प्रायिकता कितनी है, 4/6। दूसरी बार भी 4/6 मतलब 2/3 गुना 2/3 बराबर 4/9। ये हो गई x बराबर 0 की प्रायिकता। अब प्रायिकता x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब है क्या है कि 1 बार आपको सफलता मिल गई। 1 बार तो 4 से बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन 1 बार 4 से बड़ी संख्या आ गई। उसमें क्या हो सकता है कि 1 बार तो आपको 1, 2, 3, 4 में से कोई संख्या मिल गई और 1 बार क्या मिल गई, 5 से मिल गई। ये ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पहली बार में तो सफलता नहीं मिली लेकिन दूसरी बार में मिल गई। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में सफलता मिल जाए और दूसरी बार में सफलता ना मिले। पहली बार में सफलता मिल जाए, यहाँ पे तो क्या है कि पहली बार में नहीं मिली और दूसरी बार में मिल गई। यहाँ पे क्या है, पहली बार में मिल गई और दूसरी बार में नहीं मिली। अब 1, 2, 3, 4 आने की प्रायिकता कितनी है, 4/6 और ये आने की प्रायिकता कितनी है, 2/6। 5/6 आने की प्रायिकता कितनी है, 2/6 और इसकी प्रायिकता कितनी है, 4/6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2/3 गुना 1/3 प्लस 2/3 गुना 1/3।
4/9 ये आ गया। अब हो सकता है दोनों बार ही सफलता मिल गई आपको, आपने 2 बार उछाला और आपको दोनों बार ही सफलता मिल गई, आप सक्सेस हो गए दोनों बार ही। मतलब कि पहली बार उछाला 5 या 6 आ गया, ठीक है, और दूसरी बार उछाला और 5 और 6 आ गया। 5 और 6 आने की प्रायिकता 2/6, 5 और 6 आने की प्रायिकता 2/6, 1/3 गुना 1/3 बराबर 1/9। अब ये प्रायिकता बंटन क्या बन गया, x का, और ये प्रायिकता x का मान 0 हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, x का मान 2 हो सकता है, x का मान 0 है। प्रायिकता है 4/9, 4/9, 1/9 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका हो गया 5वीं का पहला, 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता मानी जाए तो उसका प्रायिकता बंटन। सेकंड के लिए ये क्वेश्चन देखेंगे अपन, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को सफलता मान रहे हैं। पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, अगर 6 आ गया तो सफल हो गए और 6 नहीं आया तो सफल नहीं हुए, ठीक है। इसकी प्रायिकता बन, 2 बार उछाल रहे हैं, सेम कंडीशन वो ये, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना ये सफलता है, ठीक है। x का मान 0 का मतलब क्या है कि आप एक बार भी सफल नहीं हुए। x बराबर 0 का मतलब क्या है, एक बार भी सफल नहीं हुए। पहली बार उछाला और 6 नहीं आया, पहली बार उछाला और 6 नहीं आया, फिर आपने दूसरी बार उछाला तो भी 6 नहीं आया, मतलब आप एक बार भी सफल नहीं हुए, एक बार भी सफल नहीं हुए। इसका मतलब x बराबर क्या है, 0 है। x बराबर 0 है तो 6 नहीं आने की प्रायिकता कितनी होती है, 5/6, 5/6, 25/36। x बराबर 1, एक बार सफलता की प्रायिकता, एक बार सफलता की प्रायिकता से मतलब क्या है कि एक बार 6 आ गया, भले वो पहली बार आया हो चाहे दूसरी बार आया हो, तो उसमें घटना क्या क्या हो सकती है, उसमें घटना हो सकती है, हो सकता है कि पहली बार 6 आ गया और दूसरी बार 6 नहीं आया, या फिर क्या हुआ पहली बार में 6 नहीं आया था लेकिन दूसरी बार में 6 आ गया, तो पहली बार में 6 आने की प्रायिकता 1/6, 6 नहीं आने की प्रायिकता 5/6, या के लिए प्लस 5/6 और 1/6, ये हो गया 5/36 प्लस 5/36 बराबर 10/36। इसको सोल्व करेंगे काट के 5/18 भी लिख सकते हैं। अब फिर आगे प्रायिकता x बराबर 2, 2 बार सफलता की प्रायिकता, 2 बार सफलता की प्रायिकता मतलब पहली बार में उछाला 6 आ गया, दूसरी बार उछाला 6 आ गया, 1/6 गुना 1/6 बराबर 1/36। अब 1/36 आ गया x बराबर 0 की प्रायिकता का मान, तो ये x का मान है, ये प्रायिकता x का मान है, 0 है, 1 है, 2 है। x बराबर 0 की प्रायिकता कितनी है, 25/36, ये 10/36, ये 1/36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 36/36 मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ये आ गया। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते ये है कि आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। अगला क्वेश्चन ये, 30 बल्बों के एक ढेर से 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक 30 बल्ब है, 30 बल्ब हैं, उनमें से ये है कि 24 तो सही हैं और 6 क्या है, खराब है। 24 बल्ब सही हैं और 6 बल्ब खराब है, 24 + 6 बल्ब इस प्रकार से। तो किसी भी बल्ब आप बल्ब निकाल रहे हो, एक बल्ब निकालने पर, अगर आप एक बल्ब निकाल रहे हो, पर प्रायिकता सही बल्ब होने की प्रायिकता कितनी है, 24/30 मतलब 4/5। और खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी है, खराब बल्ब की प्रायिकता है 6/30 मतलब 1/5।
वो 30 बल्ब का ढेर रखा है, 6 बल्ब खराब है, 24 बल्ब सही है। उनमें से अगर एक बल्ब निकाल रहे हो तो उसके सही होने की प्रायिकता तो कितनी है, 4/5, और खराब होने की प्रायिकता कितनी है, 1/5। अब आगे चलते हैं। उन बल्बों में से आप 4 बल्ब निकाल रहे हो, उन बल्बों में से आप 4 बल्ब निकाल रहे हो, ठीक है, बिना प्रतिस्थापित किए निकाल रहे हो। तो खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। x है खराब बल्बों की संख्या। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत सारी रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चन गलत मिलेगा। बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन का मतलब आपने बल्ब निकाल के वापस उसमें नहीं रखा है, आपने उस बल्ब को साइड में रखा है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है। प्रतिस्थापन का मतलब बल्ब निकाला, देखा सही था खराब था, जैसा भी था वापस रख दिया उसमें, तो दूसरी बार निकालोगे तब भी 30 ही बल्ब रहेंगे। लेकिन आपने बिना प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया कि निकाला, देखा सही है खराब है, साइड में रख दिया, अब 29 बल्ब है उसमें। तो ये बिना प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन में ये डिफरेंस है। x है खराब बल्बों की संख्या। x खराब बल्बों की संख्या, तो x का मान 0 हो सकता है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 क्या होगा कि आपने जो बल्ब निकाले सारे के सारे बल्ब सही। पहला बल्ब निकाला और सही, पहला बल्ब निकाला, तो पहला बल्ब निकाला उसकी प्रायिकता कितनी है, पहला जब बल्ब निकाला कुल बल्ब थे आपके पास में 30 और उसमें से सही बल्ब थे 24। दूसरा बल्ब जब निकाला कुल बल्ब थे आपके पास में 29 और उनमें से सही बल्ब थे 23। फिर तीसरा बल्ब 28 और 22, फिर चौथा बल्ब 27 और 21, चारों बल्ब सही। x बराबर 0 का मतलब एक भी बल्ब खराब नहीं है, चारों बल्ब क्या आ गए, सही आ गए। अब x बराबर 1, x बराबर 1 पे ध्यान देना, मतलब एक बल्ब खराब है कोई सा भी, एक बल्ब खराब है कोई सा भी, वो उससे केवल कंडीशन पे आ जाओ, एक बल्ब खराब है, एक बल्ब खराब है, हो सकता है उसमें क्या कंडीशन बन सकती है, उसमें कंडीशन बन सकती है कि पहला बल्ब सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा खराब। या ऐसा हो सकता है कि पहला बल्ब सही, दूसरा सही, तीसरा खराब और चौथा सही। या फिर हो सकता है पहला, दूसरा खराब, तीसरा और चौथा सही। या फिर क्या हो सकता है, यहां लिख देता हूं, खराब सही सही सही। प्रायिकता निकालते हैं इनकी। पहला बल्ब सही, कुल बल्ब है अभी अपने पास में 30, सही बल्ब है 24, कुल बल्ब है 29, सही बल्ब है 23, कुल बल्ब है 28 और सही बल्ब है 22, कुल बल्ब है आपके पास में 27। अब खराब बल्ब चाहिए, खराब बल्ब क्या थे, 6। ये आएगा, ये आएगा। आगे चलते हैं। अभी कुल बल्ब अपने पास में 30 हैं, या फिर ऐसी कंडीशन होती है कि जो खराब बल्ब है वो तीसरे नंबर पे आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि खराब बल्ब है वो दूसरे नंबर पे आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि खराब बल्ब है वो पहले नंबर पे आ जाए। जब खराब बल्ब तीसरे नंबर पे आया तब क्या है, पहला बल्ब सही है 24/30, दूसरा बल्ब सही है 23/29, तीसरा बल्ब खराब है। अब कुल बल्ब तो 28 है और खराब बल्ब 6 हैं। अब कुल बल्ब 27 है और सही बल्ब कितने हैं, 22 हैं। ये वाली कंडीशन आ गई। प्लस यहां जाएंगे, पहला बल्ब सही, कुल बल्ब 30, सही बल्ब 24। अब कुल बल्ब 29 है मेरे पास में और उनमें से खराब बल्ब निकालना है तो 6, कुल बल्ब 28 है, सही बल्ब 23, कुल बल्ब मेरे पास में 27 है, सही बल्ब 22। अब इस कंडीशन में आ जाओ, कुल बल्ब मेरे पास में 30 है और उनमें से खराब बल्ब 6 हैं। अब मेरे पास में कुल बल्ब 29 बचे हैं, मेरे को सही वाला बल्ब निकालना है तो सही वाले बल्ब कितने हैं, 24 हैं, 28 और 23 हो जाएगा, 27 और
22 हो जाएगा। एक बल्ब खराब हो उसकी कंडीशन ये बनेगी, एक बल्ब खराब हो उसकी कंडीशन बन गई 4। अब फिर आगे कंडीशन आ जाएगी 2 बल्ब खराब होने की प्रायिकता। 2 बल्ब खराब होने में कंडीशन बनेगी 6। वो आप लोगों को निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को आगे आप लोगों को ट्राई करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता का राज यही है, पढ़ो और मेहनत करो।